नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम राहु की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु हुए मृत, जाते जाते क्या देकर जाएंगे। मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं राहु 30 अक्टूबर को, तो 2.5 महीने का समय है। इस अवधि में मिथुन राशि तथा लगन के लिए किस तरह की स्थितियां रहेंगी, क्योंकि आपके 11वें भाव में उपज स्थान लाभ स्थान में अभी गोचर कर रहे हैं, गुरु के साथ हैं। और तत्पश्चात यह 10th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि उपज स्थान ही होगा मीन राशि में। अभी राहु, जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, राहु हुए मृत। मृत अवस्था, पहले आपको बता दें दोस्तों, 4 तरह की अवस्थाएं हुआ करती हैं। डिग्रीज के हिसाब से देखें ग्रहों की अवस्थाएं, 0 से 5 डिग्री का जब कोई ग्रह होता है तो उसे हम कहते हैं मृत अवस्था का ग्रह है। 5 से 10 डिग्री का ग्रह कुमार अवस्था, 10 से 20 डिग्री यौवन अवस्था युवा काल, और 20 से 30 डिग्री जब ग्रह गोचर करता है या आपकी कुंडली में इतनी डिग्रीज का जब ग्रह होता है तो हम कहते हैं यह ग्रह वृद्ध है 20 से 30 डिग्री का। और अगर आपकी कुंडली में 10 से 20 डिग्री के दरमियान ज़्यादा ग्रह हैं तो आप किस्मत वाले ही हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण का मालिक है और युवावस्था में है, 10-15 डिग्री के आसपास है, तो वह ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में आपको शुभ फल देने में पूरा सक्षम होता है, पूरी स्ट्रेंथ पर होता है। यहाँ पर राहु 2 डिग्री पर है महज। आज अगर देखें, आप पंचांग उठाकर देख लीजिए, आज की तारीख में राहु 2 डिग्री पर और गुरु 20 डिग्री के आसपास हैं, तो 18 डिग्री का अंतराल दोनों में बन चुका है। तो कहना ना होगा कि चंडाल दोष को ख़त्म हुए, प्रैक्टिकली देखें तो वह ख़त्म हो चुका है जुलाई के शुरुआत से ही। हालांकि 15 जून से गुरु युवा हुए थे, 12 डिग्री पर आए थे, तो तब से ही हालांकि चंडाल दोष का प्रभाव काफ़ी मध्यम हो चला है। और अब अगस्त के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में मुझे नहीं लगता ये कोई प्रभाव चंडाल दोष का आपको दे रहा है। अप्रैल मई जून में दिक्कतें दी इसने, कामकाज को लेकर, धन को लेकर, आय को लेकर मित्रों की सहायता नहीं मिलती इस अवधि में, क्योंकि 11वें भाव में राहु, जो कि मित्रों का भी भाव है, कोई हाथ ही नहीं पकड़ाता, धन अपव्यय होता है, धन आता ही नहीं। इस तरह की स्थिति और भी, चलिए हम पुरानी बातें बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर इतना बताना चाहूँगा कि राहु अब 2 डिग्री पर मीन राशि की तरफ जाते हुए और गुरु ऊपर की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन 20 डिग्री पर हैं आज की तारीख में, तो दोनों का अलग अलग आपको फल मिलेगा 11वें भाव में बैठने का। इसमें युति का फल अब कोई इतना महत्व नहीं रखता, ना ही कोई युति का अब फल मिलेगा आपको। जो मिला वो नेगेटिव ही मिला, जिसके कारण आपको दिक्कतें भी रही रोज़गार को लेकर, कामकाज को लेकर, क्योंकि 10th लॉर्ड हैं गुरु, राहु के साथ संबंध हो तो आपका स्टेटस, आपका कामकाज, आपका नौकरी व्यापार प्रभावित हुआ। सप्तम भाव के भी मालिक हैं, परंतु सप्तम भाव को देख रहे हैं गुरु, इसलिए सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपका सुरक्षित भी रहा। यहाँ पर धनु राशि आती है, गुरु की अपनी राशि है, तो इसको तो गुरु ने सुरक्षित रखा। तो यह दाम्पत्य लाइफ का घर है, मैरिज लाइफ का। मैरिज लाइफ आपकी फिर भी ठीक ठाक रही। हाँ, 2-3 महीने बीच में दिक्कत रही होगी। ये हो सकता है। जिन दोस्तों, जिन लोगों की दशा अंतर्दशा भी आप चेक कर लिया करें, अगर आपकी दशा अंतर्दशा बुरे ग्रहों की है तो ये बुरे कॉम्बिनेशन, इस तरह के जो योग बनते हैं, ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस अवधि में जिनकी दशाएं 6, 8, 12 भावों के मालिकों की होती हैं या प्रताड़ित होते हैं शनि राहु केतु से ग्रह, उनको
उपाय जरूर करते रहना चाहिए जब अशुभ गोचर होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। राहु और गुरु इस अवधि में आपको जाते जाते 30 अक्टूबर तक, राहु जब तक मीन राशि में 10th हाउस में नहीं आते तब तक ये किस तरह का फल देंगे। देखिए, राहु का स्वभाव है अकस्मात कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग करने के लिए माहिर हैं कि आपको उम्मीद भी नहीं होती, वहाँ से भी आपको नुकसान या लाभ हो जाता है। यहाँ पर नुकसान की अब कोई बात नहीं है। गुरु का नुकसान जो करना था राहु ने कर दिया जून जुलाई तक, बल्कि जून तक मैं तो ये समझता हूँ। और जैसा कि फीडबैक भी मिलता है कंसल्टेंसी के जरिए हम डिस्कस करते हैं, तो अब स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। आप जिस भी दिशा में चलेंगे दोस्तों, ये होता है कि मनोबल आप बढ़ाकर रखिए अपना, ठीक है। आपके दोस्त मित्र आपकी सहायता करेंगे, अथॉरिटी में लोग आपके साथ चलेंगे। जो जिस भी कंपनी में, जिस स्थिति में उठते बैठते काम का जो भी कर रहे हैं, उसमें दिल से मगन होकर काम करिए। 17 अगस्त से और भी बेहतर समय आ रहा है, क्योंकि सूर्य का स्वग्रही हो जाना 3rd हाउस में और गुरु से 9-5 की स्थिति में सन का आ जाना, सूर्य और गुरु की स्थिति भी बहुत महत्व रखती है कुंडली में। दोनों ही मित्र हैं। अगर आपकी कुंडली में दोनों त्रिकोण में हैं, गौर से सुनिए, त्रिकोण का मतलब आपस में इनका डिस्टेंस, सूर्य कुंडली बनाएं। सूर्य जैसे अब 17 अगस्त से 3rd हाउस में आ जाएंगे। अगर इसको लगन मान के चलें, सूर्य कुंडली बनाकर चलें, तो गुरु 9वें स्थान में होंगे। तो इस तरह की 9-5 की स्थिति, सूर्य कुंडली से गुरु त्रिकोण में हो तो बहुत बली होते हैं गुरु। या यूँ कहें, आपका इस अवधि में स्टेटस बढ़ेगा, रोजगार चलेगा। नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर दिक्कतें थी वह दूर होंगी, क्योंकि राहु का प्रभाव गुरु के ऊपर नहीं है। वैसे भी 11वें भाव में गुरु ने अभी तक आपको कोई फल बहुत ज़्यादा नहीं दिया, जैसा कि फीडबैक भी मिलता है। उसी के अनुरूप सत्य वचन बता रहा हूँ दोस्तों, साफ बता रहा हूँ। कोई इसमें कोई मिर्च मिसाला लगाकर नहीं बता रहा, कोई मन घड़ंत बातें नहीं बता रहा। यहाँ पर अब आपको तरक्की के रास्ते साफ नजर आएंगे। आप एटलीस्ट तनावों से मुक्त रहेंगे। 11वें भाव का राहु अब आपको दबंगियत देता है, क्योंकि जब गुरु प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग डिसीजन लेने में, या यूं कहें आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो काम ही नहीं आता, क्योंकि गुरु विजडम के कारक हैं। और जो भी आपने कार्य क्षेत्र में आपने नॉलेज ली है वो काम नहीं आ रहा था। अब आपके कार्यों में विघ्न नहीं रहेंगे। एक बात, नौकरी व्यापार व्यवसाय में उन्नति और प्रोफेशन में कई गुना तरक्की के योग बनते हैं। सो अगर बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड करिए, कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा। 7th हाउस के मालिक हैं। व्यापार व्यवसाय में तो वृद्धि होगी। आपका दाम्पत्य लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत उत्तम रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। 7th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 7th हाउस, गुरु की 9th दृष्टि ये जो पड़ रही है अब, क्योंकि गुरु फ्री हैं, प्रैक्टिकली टोटली फ्री हैं राहु के प्रभाव से। थ्योरेटिकली दोनों अभी भी एक ही भाव में हैं। तो रोमांस के लिए समय उत्तम। विदेशों से लाभ की पूरी संभावनाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। और अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। राहु का प्रभाव ये देखिए, इस राहु का जाने से पहले जाते जाते राहु 10th हाउस में भी राहु बली है, जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। 10th हाउस का राहु आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है। 11वें हाउस का भी राहु इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे भी 10th हाउस का राहु यहाँ पर जब उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ एक वीडियो में महीना पहले, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ। जब 30 अक्टूबर से राहु 10th हाउस में आएंगे तो क्या फल देंगे, उसका लिंक नीचे दे देता हूँ, आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ इतना बताना चाहूँगा कि गुरु की राशि में होंगे, गुरु का फल देंगे। गुरु 11वें भाव में, 10th लॉर्ड इन 11th हाउस। तो राहु तो किसी भी ग्रह का जब फल देते हैं वो कई गुना बढ़ा कर देते हैं। तो 10th हाउस में गुरु का फल देंगे, गुरु 11वें भाव में, तो कई गुना लाभ होगा आगे आने वाले 1.5 साल में।
ठीक है। तो ये राहु की स्थिति तो वैसे ही आपके लिए तो दोनों चित्त भी आपका, पट भी आपकी, जैसे कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू, दोनों ही आपके लिए काम कर रहे हैं। चाहे धूप हो चाहे छाया हो, आपके लिए दोनों ही बेहतर स्थिति में, दोनों स्थिति में आप बेहतर हैं। यहाँ पर आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, प्रतिष्ठा, स्टेटस बढ़ेगा, उपलब्धियां मिलेंगी। 11वें भाव में जब इस तरह के ग्रह हों जिनका आपस में कोई नाता ना रहे, जो अच्छे के लिए है, गुरु और राहु का आपस में संबंध अब ऑलमोस्ट नहीं है, नहीं के बराबर है, तो गुरु आपको तरक्की देंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं तो स्थितियां बेहतर। गुरु का सप्तम एस्पेक्ट केतु के ऊपर और पंचम भाव के ऊपर बहुत बेहतर रहेगा। एजुकेशन से संबंधित जो अवरोध आ रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आप सफल हो ही नहीं पा रहे थे तो इसके कारण था। 17 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर तक आप कोई बड़ी उपलब्धि अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन के मसलों को लेकर चिंता मत करें, आपको सफलता मिलने के पूर्ण अच्छे योग हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी। स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां उत्तम होंगी। पॉलिटिक्स में हैं क्योंकि पंचम स्थान पॉलिटिक्स का भी माना जाता है। राजनीति में भी कोई दाव पेच आपका चल नहीं रहा था, तो इस वक्त राजनीति में भी आप उभर कर आएंगे, आपकी शख्सियत निखर कर आएगी। ये है राहु गुरु का विच्छेद होना या राहु का मृत अवस्था को प्राप्त करना। क्योंकि गुरु आपके लिए दो दो केंद्रों के मालिक हैं, गुरु का फ्रीडम पाना बहुत जरूरी था। और गुरु जब फ्री होते हैं और खासकर एक महीना ये सूर्य से 9-5 की स्थिति में रहेंगे, भूलना नहीं है कि यहाँ पर अगर सूर्य यहाँ पर ना होते तो गुरु का उतना अच्छा फल नहीं मिलता। ये सूर्य कुंडली से भी आपको चेक करते रहना चाहिए। देखिए 3 कुंडलियाँ होती मुख्यतः, हालांकि ये ट्रेडिशनल ज्योतिष देखते हैं, हम भी ये इसको रिकमेंड करते हैं। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, तीनों से ग्रहों का गोचर आपको चेक कर लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चंद्र कुंडली ही होती है, उसके पश्चात लगन कुंडली का नंबर रखता हूं मैं, और सूर्य कुंडली को भी देख लेना चाहिए, तब जाकर विश्लेषण सटीक बैठता है। इतना सरल नहीं है दोस्तों। तो आपको सूर्य कुंडली में गुरु की स्थिति देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम गुरु की बात कर रहे हैं, राहु की बात कर रहे हैं इस वीडियो से। तो गुरु का प्रभाव आपको बता दिया। कामकाज के लिए स्थितियां बेहतर, रोजगार प्रोफेशन में मंदी का दौर खत्म होता है। पार्टनरशिप, भागीदारी में कामकाज करते तो बेहतर स्थितियां। पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव रहा है तो वह दूर करने के लिए अब समय उत्तम है। अब समय उत्तम है आत्म मंथन करने के लिए, ये सोच विचार करने के लिए कि कहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस क्यों पटरी से उतर रही थी गाड़ी, क्यों आप इतना यत्न प्रयत्न करने के पश्चात भी अपने पार्टनर के साथ बना नहीं सके पिछले महीनों में, अप्रैल मई जून खासकर इवन जुलाई तक। ये अगस्त का महीना आपके लिए एक उजाला बनकर आया है, और अगले 2 महीने और उसके पश्चात तो खैर स्वर्ग ही स्वर्ग वाली बात है, क्योंकि राहु का 10th हाउस में आ जाना आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर, आप अच्छी राजनीति से अपने कामकाज को प्रैक्टिकल शेप देंगे, राजनीतिज्ञ हो जाएंगे, डिप्लोमेसी का आपकी ज़िंदगी में रोल रहेगा कार्यक्षेत्र के ऊपर खासकर। तो बेहतर परिणाम, धन की स्थिति जिससे बेहतर होती है, जब प्रोफेशन चलता है, व्यापार एक्सपेंड करता है, नौकरी में भी खासकर अगर आपकी तरक्की नहीं हुई तो इस अवधि में आपको तरक्की के पूर्ण योग बनते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव भी बहुत बेहतर होता चला जा रहा है। हालांकि वक्री अवस्था में ज़रूर दिक्कत देते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में कहा, जब शनि वक्री होते हैं तो कोई जल्दबाजी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। परंतु अब 17 अगस्त के पश्चात अगर आपको कोई अच्छे मौके मिलते हैं तो आप अपना काम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ग्रह गोचर आपके लिए पक्ष का है, शनि हो, राहु हो या गुरु हो। गुरु तो वैसे भी भरणी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, पंचमेश है शुक्र, तो पंचम स्थान के शुभ फल गुरु इस अवधि में देंगे। इस अवधि में एक तो लगन से, राशि से 11वें भाव में गुरु, और सूर्य कुंडली से 9वें भाव में गुरु,
और भरणी नक्षत्र में, पंचमेश के नक्षत्र में तो अकस्मात ढंग से भी लाभ होने वाला है। स्पेकुलेशन के कामकाज के लिए स्थितियां बेहतर, संतान पक्ष से आपको लाभ हो, इवन मैरिज के प्रपोजल्स भी आते दिखते हैं 17 अगस्त के पश्चात। मैरिज बल्कि नवंबर के महीने में काफ़ी जातकों की होगी। अगर आपकी मिथुन राशि, मिथुन लग्न है तो मैरिज के लिए तैयार रहिए। और पेरेंट्स को चाहिए अपनी संतान के लिए, उनके लिए अच्छा वर वधू इत्यादि तलाशने की अभी से चेष्टा शुरू कर दें 17 अगस्त से। वैसे भी अधिक मास खत्म हो जाता है, 16 अगस्त तक है, उसके पश्चात आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो समय आपके लिए श्रेष्ठ होता जा रहा है। मिथुन राशि लगन वालों, कहीं भी किसी तरह का मन में संशय मत रखा करें। मुझे लगता है आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आपको चैनल्स नहीं देखने चाहिए दूसरे, इसलिए तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँगा कि यही चैनल देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कौन ठीक है कौन गलत है। सो अपने अंतर्मन से आंखें बंद करके विचार करें, अपने इष्ट को ध्यान में रखें। देखिए, परम परमेश्वर को याद करके आप जो भी निर्णय लेते हैं ना, वह सही होता है। बस इतना जान लीजिए, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं होती। साफ कहता हूँ, जो चैनल आपको अच्छा लगता है उस पर टिक रहें, अडिग रहें, विश्वास अपने ऊपर बनाए रखें। एटलीस्ट मैं आपको भ्रमित तो नहीं करूँगा, ये मेरा वचन है। मैंने ऊपर वाले को भी अपना मुंह दिखाना है। बस मैं इस विचारों का हूँ, पर्सनल बातें करनी शुरू कर देता हूँ, ऐसा ही है स्वभाव। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, जस्ट गॉड ब्लेस यू। और अपने ऊपर विश्वास रखा करें। सबसे बड़ी बात ये होती है ज़िंदगी में, आप सुखी रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे। अपना फेथ अडिग मत होने दें, गिरने मत दें। किसी तरह की चिंता अगर होती है तो उसके ऊपर छोड़ दें। ऊपर वाला आपके सारी प्रॉब्लम्स का निराकरण करता है। परिश्रम आप करते रहें। गॉड ब्लेस यू।